बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों से चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे बहुत प्यार करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा पुराने हैं। वो अरसा दराज से मेरा चैनल देखते आ रहे हैं। उनकी बार बार एक ही बात के ऊपर जो है ना रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लोगों ने सुजुकी GS150 नहीं लेनी है। तो हम लोगों को मतलब कि सुजुकी GS150 को देर पा यूज़ करने के लिए हमें क्या तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, किन बातों का ख्याल करना पड़ेगा, कौन सी इसकी जो है ना एहतियाती तदाबीर होती हैं सुजुकी GS150 की। क्योंकि दोस्तों ये आप लोग जानते हो कि 2007 के अंदर इसका नया मॉडल आया था सुजुकी GS150 का, और उसके बाद मैंने अभी भी बहुत सारे ऐसे मॉडल देखे हैं अपने बाज़ार पर, अपने आसपास देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि 12 मॉडल, 13 मॉडल, 11 मॉडल सुजुकी GS150 का लेकर अभी तक फिर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, इसकी क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं जिनका ख्याल आप लोगों को लाजमन से करना पड़ता है अगर आपने सुजुकी GS150 को लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, लंबे अरसे तक यूज़ करना है। मैंने दोस्तों सुजुकी GS150, ये आप मेरी देख रहे हैं बैक साइड के ऊपर, ये मैंने ली थी तकरीबन, ये 2024 मॉडल है। इससे पहले मैंने 2018 में सुजुकी GS150 का स्पेशल एडिशन लिया था, और उसके बाद से इस सुजुकी GS150 की ना मुझे लत पड़ गई है और मैं इसको ना यूज़ किए जा रहा हूँ। कोई इसका ख़र्चा नहीं, कोई कुछ नहीं है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जिनका ध्यान रखना हर सुजुकी यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने सुजुकी GS150 लेनी है या फिर आप सुजुकी GS150 के ऑनर हो, और इन बातों का ख्याल करना, इन बातों का जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे हम्माद कहते हैं, एज़ यूजुअल आप लोग जानते हैं, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईजी टेक इन्फो। वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहली चीज़ जो इस सुजुकी GS150 को ख़रीदने के बाद आप लोगों ने इसका ख्याल करना है, ठीक है। अब आज या कल मुझे एक भाई ने मैसेज किया कि जी मैं इसके ऊपर PPF लगवा लूँ या फिर कुछ और लगवा लूँ, आप क्या रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है, जब आप बाइक लेकर आओ ना तो अपनी बाइक के ऊपर लाजमन से प्लास्टिक की किसी चीज़ की कोटिंग ज़रूर करवाओ, ठीक है। अब ये मेरी GS150 है, ये मैंने 2024 जनवरी में मेरे पास आई थी और अब 2026 जून जा रहा है। आप देख लो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। इसके ऊपर मैंने PPF तो नहीं करवाया हुआ, लेकिन ये आप देख रहे हो ये प्लास्टिक की इसके ऊपर ना कोटिंग हुई हुई है। तो इससे ये यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा ये प्लास्टिक की कोटिंग है इसके ऊपर, और प्लास्टिक की कोटिंग ये इसके साइड कवर के ऊपर भी मैंने करवाई हुई है। तो मेरे तो ज़्यादा से ज़्यादा भी 2500 रुपये दोस्तों इसके ऊपर लगे थे, लेकिन ये एक चीज़ सेव हो जाती है अगर आप प्लास्टिक की फाइनल छोटी सी कोटिंग करवा लेते हो इसकी, तो ये साल एक चलेगी, साल के बाद आपको दोबारा करवानी पड़ेगी। PPF थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अरसा यूज़ हो जाती है। सबसे पहली चीज़ आपने अपनी बाइक की प्लास्टिक की कोटिंग लाजमन से करवानी है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है ना वो ये है कि दोस्तों जब आप GS150 लेकर आते हो ना, तो इसके अंदर ये इसका इंजन है। यहाँ पर कंपनी ने आपको 150 cc कैटेगरी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के साथ दिया हुआ है। यहाँ पर इस इंजन के अंदर बाकी इंजन से एक फ़र्क है। तो यहाँ पर आप लोगों को इंजन का जो ऑयल फिल्टर है ना वो यहाँ पर मिलता है, ये इसका ऑयल फिल्टर है, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं ना वो कहते हैं कि जी हमारे पर हमने नई GS150 ली है तो उसके अंदर ना ये इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, पैरों को हीट फील होती है। तो भाई मैं आपको सीधी सा बात बता दूं, ये आम इंजन नहीं है। इसके अंदर जो पुर्जे वगैरह लगे होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं, गरारियाँ होती हैं, कनेक्टिंग रॉड्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जब इसके अंदर नया ऑयल डला होता है, जब आप बाइक चलाते हो, नई नई बाइक लेकर आते हो, लाजमी बात है बहुत सारे दोस्त जो हैं इसके ऊपर 80, 90, 100 की स्पीड पर इसको चलाते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑयल होता है ना पुराना, इसका जो इंजन के अंदर गरारियाँ होती हैं वो रगड़ की वजह से दोस्तों वो रगड़ खाती हैं, तो वो इंजन जो है ना लाजमन हीट प्रोड्यूस करता है। और यही मैंने आपको बताना था कि इसका जो ऑयल है वो आप लोगों ने पहले 500 किलोमीटर के बाद लाजमन से चेंज करवाना है, ठीक है। पहले 500 किलोमीटर के बाद इसका ऑयल भी चेंज करवाना है, और इसकी जो ये
ऑयल फिल्टर है ना इसका इस साइड के ऊपर होता है, वो भी लाजमन से चेंज करवाना है। अब इसकी एक अलग से साइंस है, वो ये है कि दोस्तों इसके अंदर जो ऑयल फिल्टर इसका जेन्युइन सुजुकी का दिया होता है ना, सुजुकी का इंजन ऑयल के साथ उसको मिक्स मैच किया होता है, उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने जेन्युइन डलवानी है जब तक कि ये 6000 किलोमीटर बाइक नहीं चल जाती। पहले 500 के बाद चेंज करवाना है, और फिर जब आपका 1500 किलोमीटर बाइक चलेगा तो उसके बाद आप लोगों ने ऑयल इसका चेंज करवाना है। 10-40 ग्रेड का ऑयल डलवाना है, सुजुकी का ओरिजिनल जेन्युइन, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों ने इसकी जो पहली ट्यूनिंग है वो 1500 किलोमीटर के बाद करवानी है, वो फ्री ट्यूनिंग होगी। अब उस ट्यूनिंग के अंदर आप लोगों ने क्या करवाना है, सबसे पहली चीज़ है ये देखें, ये मेरी GS 150 खड़ी है, ये मैं अब तक 9000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इसके अंदर क्या होता है, ये जो इसकी जो क्लच की केबल है ना, ये आप देख रहे हो ये सख्त हो जाती है बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हैं आप यहाँ से, ये सख्त हो जाती है। दूसरी चीज़ इसकी जो रेस की केबल है, ये इस साइड से आप लोग देख रहे हो, ये भी सख्त हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। ट्यूनिंग का क्या मकसद होता है कि ट्यूनिंग जब आप करवाते हो तो इसकी केबल जहाँ से उतार के इसको प्रॉपर ऑयलिंग की जाती है और इसको भी प्रॉपर ऑयल किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बाकी चीज़ें इसके अलावा हैं कि पूरी ट्यूनिंग के अंदर आप लोग क्या चीज़ करवाते हो, इसके अंदर इसका एयर फिल्टर भी होता है, ये भी निकाल के सरफ से धो के उसको ऑयल करके तो वो लगाया जाता है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये तो थी दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं सुजुकी GS 150 जब नई लेकर आते हैं ना, तो उनको मसला समझ ही नहीं आता, वो लेके किसी ऐसे मिस्त्री के पास इसको चले जाते हैं। वो क्या काम करता है, वो सबसे पहले इसका जनाब जो कारपोरेटर है ना वो खोल देता है, वो खोल के उसके अंदर अपनी फनकारियाँ दिखाता है, जिसकी वजह से आप लोगों की GS का जो कारपोरेटर है ना वो तबाह हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो है ना अपने माइंड में रखना है, अपनी बाइक का जो कारपोरेटर है वो किसी भी मिस्त्री को नहीं छिड़वाने देना, ना इसको छिड़वाने देना है, और किसी भी सूरत में इसके अंदर जो टैपर्स दिए गए हैं उनको भी नहीं छेड़ना। नई GS 150 के अंदर, ये मेरी बात आप लोग अपने पल्ले बांध लें, नई GS वाले अक्सर यही गलती करते हैं और इसी गलती की वजह से उनका इंजन तबाह हो जाता है। इस GS 150 के अंदर इंजन के अलावा और है क्या, सिर्फ जस्ट जो आपका इंजन है वो जापान असम्बल्ड है, ठीक है, ये जापान से आया होता है और यही इसके अंदर एक पायदार किस्म की चीज़ है। बाकी इसके अंदर इसका मीटर, इसकी हेडलाइट, इसके इंडिकेटर्स, इसके फेंडर्स, इसके शॉक्स, इसका फ्रेम, इसके ये साइड कवर्स, इसकी सीट, इसकी बैक लाइट और इसका साइलेंसर, इसके रिम्स, सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर लोकली तैयार होती हैं। इंजन के अलावा कोई भी चीज़ बाइक से नहीं आती है, ठीक है, इसीलिए बाकी चीज़ें इसकी सस्ती होती हैं और इंजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों जो बहुत इसका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि बहुत सारे दोस्त ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि जब हम GS 150 लेकर आते हैं तो हमारी GS 150 के अंदर वाटर की वजह से इसकी जो वायरिंग है ना वो डैमेज होती है। उसका मसला क्या होता है कि इसके अंदर आप लोगों को ये इसका सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है, ठीक है, ये सेल्फ स्टार्ट है और यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा इसके अंदर जो ये वायरिंग दी जा रही है, ये वायरिंग प्रॉपर जो है ये पाइप के अंदर है, ठीक है। आप लोग क्या काम करते हो, निकम्मे मिस्त्रियों से जाके इसकी वायरिंग अपनी जो आपकी कस्टमाइज लाइटें हैं जब आप वो लगवाते हो इसके अंदर, तो वो उल्टी जगह से इसके ऊपर कट्स लगाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो वायरिंग है ना वो डैमेज हो जाती है। जब दोस्तों इसकी वायरिंग डैमेज होती है ना, बारिश होती है या आप लोग जब इसको वॉश करते हो, वॉश करने के बाद उन्हीं जगहों से पानी इसकी वायरिंग में घुसता है और वहीं से आपका मसला गड़बड़ होना शुरू होता है और फिर आप लोग ये सोचते हो कि यार सुजुकी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही, इसको मसला बन रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना इसकी जो वायरिंग है उसको प्रॉपरली आप लोगों ने ध्यान करना है, उसको छेड़ना छूड़ना नहीं है किसी जगह से भी, किसी भी जगह से। अगर आप लोगों ने इसके अंदर कस्टमाइज लाइट्स इंस्टॉल करवानी है, किसी अच्छे मिस्त्री के पास लेकर जाओ, वो इसको बाकायदा कट आउट के साथ इसके अंदर लाइट्स इंस्टॉल करेगा ताकि आप लोगों की वायरिंग को नुकसान ना पहुंचे। एक मसला दोस्तों और भी आता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी टैंकी है और टैंकी के अंदर ये मैं इसको ओपन करता हूँ। आप इसको ओपन करते हैं तो ये देखें, सबसे पहले ये गौर से देखिएगा,
ये यहाँ पर आप लोगों को जंग नज़र आ रहा है, ठीक है, अंदर जंग कोई नहीं है। ये गौर से देखें इस साइड के ऊपर, यहाँ पर जंग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये नई जीएस के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। नई जीएस आप लेकर आओगे तो उसके अंदर भी ये मसला जो है ना वो आप लोगों को लाजमन से मिलेगा कि इसकी टैंकी के अंदर ना पानी जाता है। आप इसको वॉश करें, बारिश में लेके निकलें, कहीं भी निकलें, जब टैंकी में पानी जाएगा तो लाजमी सी बात है इसके कॉर्पोरेटर में पानी चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर ना जब भी इसको वॉश करना है, इसको निकाल कर तो यहाँ पर शॉपर लगा लेना, शॉपर लगा के इसको बंद कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद जब भी इसको वॉश करना है, इसकी ये जो ग्रिप्स हैं, ये वाली ग्रिप, ये यहाँ पर क्लच के अंदर यहाँ पर पानी जाता है, ये वाली ग्रिप, और इस साइड के ऊपर इधर भी शॉपर दे देना है, इधर भी शॉपर लगा देना है, और कोशिश करना है कि यहाँ पर भी ना इसको शॉपर से लपेट देना है ताकि यहाँ पर इसकी वायरिंग के अंदर पानी ना जा सके। जब पानी चला गया ना फिर बड़ा नुकसान होता है। इसके बाद जो चीज़ आती है सेकंड अपना नई बाइक के अंदर जब आप लेकर आते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को बैटरी इंस्टॉल मिलती है। वो बैटरी ज़्यादातर नेशनल की है, सुजुकी वालों की अपनी भी होती है, नेशनल की भी पहले आती थी। तो वो वाटर वाली बैटरी होती है, ठीक है, ड्राई सेल बैटरी नहीं होती है। उसकी बैटरी के अंदर आप लोगों को कम से कम हर महीने उसका वाटर चेक करना है। उसके अंदर पानी जो है वो आपने बाकायदा इंस्टॉल करना है। ज़रूरी नहीं है बाज़ार से पानी लेकर आओ, अपने नलके का पानी भी या एसी वाला जो पानी निकलता है उससे भी आप उसको पानी को पूरा कर सकते हो, जिससे आपकी बैटरी सही रहेगी। अगर बैटरी आपकी सही रहेगी तो फिर आपकी जीएस का जो सेल्फ स्टार्ट है ना वो सही प्रॉपरली काम करता नजर आएगा। इसके बाद एक जो प्रॉपर मसला जो है ना वो GS 150 के यूज़र के साथ आता है, और वो क्या है जनाब, इसके अंदर ना आप लोगों को जो चैन गरारी सेट मिलता है ना, ठीक है, ये आपके सामने चैन गरारी सेट है, इसका कवर है, ठीक है। कवर के अंदर ये यहाँ से आप लोगों को पता चलता है कि इसका चैन गरारी, इसका जो चैन है ना वो कितना एक टाइट हुआ है या खुला हुआ है, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली आप लोगों ने हर महीने चेक करना है। उसकी रीज़न ये है कि दोस्तों जब ये नई बाइक आती है, नई बाइक आने के बाद आप लोग इसको चलाते हो तो इसकी कसाई प्रॉपर नहीं हुई होती, ठीक है। तो उस वक़्त ये हर 10-15 दिन के बाद ये लाजमन से ढीला होता है, और बहुत ज़्यादा ढीला होता है। ढीला होने के बाद जब आप अपनी बाइक को चलाते हो तो ये जो नीचे वाला ये चैन है ना, ये नीचे इससे टकराना शुरू हो जाता है। ये गौर से देखें, ये नीचे से जब ये इसके साथ टकराता है तो फिर आवाज़ आती है, बंदा अनाइड होता है, फजूल में आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है समझ नहीं आती है। तो ये इसकी आवाज़ होती है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो निकम्मे मिस्त्रियों के पास जाके फंस जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, यहाँ से इसको ओपन करते हैं, ठीक है, इसका जो मेन बोल्ट है ना दूसरी साइड से वहाँ से ओपन करके इसको पीछे करके कस देते हैं, जिससे क्या नुकसान होता है आप लोगों का। आप नुकसान सुन लें, ये जो है ना डी लाइन होता है, ये डी लाइन होता है, इस साइड से ये इधर आ जाता है और इस साइड से परली साइड पे चला जाता है, ठीक है। उससे क्या नुकसान होता है, सबसे पहला नुकसान इसकी चैन गरारी सेट जो है बैक साइड वाला, ये सबसे पहले ख़त्म होता है। उसके बाद जहाँ पर चैन के ऊपर उल्टा असर पड़ना शुरू होता है, वो उल्टी साइड से ज़ोर लगाता है परली तरफ, ठीक है। और यहाँ से आपकी जो इनर साइड वाली चैन गरारी सेट है ना, छोटे वाला जो सेट है वो ख़राब होता है। जस्ट वही ख़राब नहीं होता, इसके अंदर जो शॉफ्ट जिसके ऊपर गरारी लगी होती है ना, उस गरारी के साथ वो शॉफ्ट डी लाइन होती है, वो थोड़ी सी हल्की सी सिरकती है, तो उसके साथ ही आपके इंजन का काम जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये ज़रा सी गलती जो है वो आप लोगों का थोड़ा सा नुकसान नहीं करती, अच्छा खासा नुकसान कर देती है। इसलिए प्रॉपर मिस्त्री के पास जाके इसको वॉश करवाएं। असल में मेरा बाइक जो है वो 3-4 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है, कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाइक जो है ना मेरा गंदा हुआ है, तो इस चीज़ को बकाया फील ना कीजिएगा। तो ये दोस्तों इसके अंदर मसला है। इसके अलावा बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। जब आप इसको लेकर आते हैं, इसकी लाइट लाजमन से आप लोगों ने चेक कर लेनी है। इसका जो बल्ब है ये जेनवन लगा हुआ है इसके अंदर अभी भी। तो अब आके यूनाइटेड का बुलेट आप लोगों को मिल रहा है, उसकी हेडलाइट के अंदर बल्ब मिल रहा है इतना बड़ा, वो बल्ब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें इंस्टॉल करवाने की, वो हो जाए तो इसकी लाइट अच्छी हो जाएगी। और कोई ऐसा इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी किस्म की, बाइक ओके है, फिट है। जो भी मेरा दोस्त नहीं लेने वाले हैं इसको बाकायदा प्रॉपर अच्छे मीठे पानी से वॉश करें, ना इसके अंदर कभी जंग का कोई मसला आता है, ना ही कोई और इसके अंदर ऐसा कोई देखने में प्रॉब्लम आती है। हाँ जी दोस्तों, तो ले रहे हो सुजुकी GS 150, आप सबको बड़ी बड़ी मुबारक हो।
लेकिन इन बातों का आप लोगों ने ज़रूर से ख्याल रखना है, ठीक है। और इन्हीं बातों का ख्याल रखने के बाद ही आप अपनी GS को ना लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।